Hello 8th class students, I'm starting your SST class today 7 August 2020 and as you know we are studying about our constitution. Yesterday I taught you about the fundamental rights and today I'll teach you about secularism. In 7th class also you studied about secularism. What is secularism? Secularism क्या होता है? A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion. सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें किसी भी रिलीजियन को किसी एक रिलीजियन को प्रमोट नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी भी धर्म को देश का कोई पर्सनल धर्म नहीं माना जाता है, ठीक है। हमारा भारत देश है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं और किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता है, बल्कि कहा जाता है कि आप चाहो जो आपको धर्म अच्छा लगता है आप उसे अपना सकते हो, ठीक है। तो राज्य हमारे स्टेट का कोई स्टेट रिलीजियन हमारा नहीं है, सभी धर्म समान है। सेक्युलरिज्म मतलब धर्म निरपेक्षता, धर्म के लिए निरपेक्ष है हमारी कंट्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है। अगर किसी धर्म को आप राष्ट्रीय धर्म मानना चाहते हो तो वो मानवता है, आप ह्यूमैनिटी अपने अंदर लेकर के आओ। We will read more about this in the following chapter. इस चैप्टर में हम इसके बारे में और भी जानेंगे, सेक्युलरिज्म के बारे में। You now understand the ways in अच्छा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन विच अ कंट्रीज हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइंस द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये डिटरमाइन करता है कि भाई उस वहाँ पर मतलब वो एक तरह से उसका ढांचा बताता है कि किसी देश की जो सरकार है या किसी देश का कैसा ढांचा है, किसी देश में क्या कौन से धर्म कौन से अधिकार, ठीक है, किस तरह की सरकार फॉलो की जाती है। The Constitution plays a crucial role in laying on the ideal that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्रूशियल रोल निभाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और द आइडियल एक आदर्श के रूप में दैट वी वुड लाइक ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमारे देश के जो सिटीज़न है, नागरिक हैं, उनके लिए ज़रूरी है। इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। मतलब हम लोग खुद अपने ऊपर अधिकार चलाते हैं या फिर हम खुद अपनी सरकार चलाते हैं। जस्ट लाइक इन अ गेम ऑफ फुटबॉल, जैसा कि फुटबॉल के गेम में अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल अफेक्ट द गेम, जिस तरह से अगर फुटबॉल के गेम के अंदर जो रूल्स हैं गेम के अगर वो बदल दिए जाते हैं तो वो गेम पूरी तरह से अफेक्ट हो जाता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी भी गवर्नमेंट का प्रारूप दर्शाता है। अगर उसके रूल रेगुलेशंस बदल दिए जाते हैं तो वो जैसे अभी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके सारे रूल रेगुलेशंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर उनमें बदलाव किया जाता है तो फिर वो डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा। Indian Constitution has been amended over the year to reflect new concern to the policy। हमारा जो संविधान है उसके अंदर बदलाव होते रहते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। जब समझ में आता है, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो एक बार बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी थी उसने बैठ करके बना दिया, जो भी संविधान कमेटी बनाई गई थी उसने, संवैधानिक कमेटी ने उनको बना दिया, लेकिन वो रूल आगे इन फ्यूचर हमेशा सही साबित होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो बहुत दूरदर्शी थे वो लोग जो कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत दूर का सोच करके अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिपेयर किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे इसके अंदर कुछ जो होते हैं चेंजेस जो होते हैं वो टाइम पर करने, जो अमेंड यानी कि जो सुधार होते हैं वो करने ज़रूरी होते हैं। तो अगर कुछ छोटी मोटी मिस्टेक होती है या फिर कहीं सुधार की ज़रूरत होती है तो संविधान में नई नीतियों के अकॉर्डिंग सुधार किए जाते हैं। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन अ चेंज इन फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेजर चेंज किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री है उसका फंडामेंटल जो नेचर है उसमें बदलाव किया
किया जा रहा है। वी सा दिस इन द केस ऑफ नेपाल। जैसा कि हम नेपाल के बारे में देख सकते हैं, नेपाल में एक बड़ा बदलाव किया गया, राजतंत्र से वहाँ पर लोकतंत्र लेकर के आया गया। हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकम अ डेमोक्रेसी। तो किस तरह से उन्होंने नए संविधान को अपनाया डेमोक्रेसी को लाने के लिए। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव। तो अभी ये जो ऊपर आपने पढ़ा है पूरा कंप्लीट, ये एक तरह से हमारे संविधान की आउटलाइंस है। इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ दैट आर ऑफर नॉट ईजी टू ग्रास्प। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ होते हैं जिनको निगल पाना, ग्रास्प कर पाना कोई आसान काम नहीं है। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस पल वो चीज़ें घटती हैं उनका सभी का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता है। इन द रेस्ट ऑफ बुक एज वेल एज इन योर हायर क्लासेस, आप बाकी और बुक्स में और जो आपकी हायर क्लासेस बुक होंगी विल रीड मोर अबाउट दीज डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और भी फीचर्स के बारे में स्टडी करोगे एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंटिवली व्हाट दे मीन, और उनके मीन भी आपको और अच्छी तरह से समझाए जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज। फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर व्हाट दीज इंक्लूड एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी टू ऑब्जर्व दिस। जो फंडामेंटल्स हैं, 11 फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो भी आप लोगों को क्या करना है, इसमें तो कहा कि टीचर की हेल्प लेकर के, लेकिन आज मैं आपको कह रही हूँ आप फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, उनको ड्यूटीज़ जो हमारी हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आप उनको राइट करना, सर्च करना, आराम से मिल जाएंगी। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। Illustrate each of the 11 fundamental duties which drawing pictures, poems, songs and discuss them in the classroom। ठीक है। The above photo shows various members of the Constituent Assembly signing a copy of the Constitution at its final session on 24 January 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान जो तैयार हुआ था उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसकी पहली कॉपी पर साइन किए गए थे। द फर्स्ट फोटो शोज प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साइनिंग। The second photo is Dr. Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly. The last photo shows the following persons: श्री क्या है, जयराम दास दौलत राम, मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर; राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ मिनिस्टर; डॉक्टर जॉन मथाई, फाइनेंस मिनिस्टर; सरदार वल्लभ भाई पटेल, डेप्टी मिनिस्टर; एंड बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम, लेबर मिनिस्टर। ठीक है। सो इसके साथ ही अपना चैप्टर फिनिश हो गया है और कल हम सॉल्व करने वाले हैं ये एक्सरसाइजेस। तो आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। और आज आपको होमवर्क में क्या करना है, एक तो आप फंडामेंटल राइट्स राइट करोगे और दूसरा आपको ये ग्लॉसरी में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको विद देयर मीन आप राइट करोगे और लर्न करोगे। ठीक है। सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।